हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी सदिश a को अदिश m से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश क्या होगा तथा उसकी दिशा क्या होगी। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक तो सदिश दे दिया गया a और एक अदिश दे दिया गया m और हमसे कहा गया है कि सदिश को हम क्या कर रहे हैं, अदिश से गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास जो परिणामी सदिश होगा उसका मान क्या होगा तथा हमारे पास उसकी दिशा क्या होगी, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों मुख्य उदाहरण में हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब किसी एक सदिश को अदिश से गुणा किया जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, जब किसी सदिश राशि को जब किसी सदिश को अदिश से गुणा किया जाता है, जब किसी सदिश को अदिश से, हमने एक सदिश ले लिया और दूसरा हमारे पास क्या है, अदिश है, और उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गुणा कर रहे हैं। तो जब किसी एक सदिश को अदिश के साथ गुणा किया जाता है तो जो सदिश का परिमाण होता है, तो सदिश का परिमाण अदिश के अनुसार परिवर्तित होता है। तो सदिश का परिमाण अदिश के परिमाण के अनुसार परिवर्तित होता है। किसके अनुसार परिवर्तित होता है बच्चों? अदिश के परिमाण के अनुसार, परिमाण के अनुसार बदलता है या फिर क्या होता है बच्चों, परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है, परंतु उसकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जो सदिश होता है उसकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उसकी, अर्थात यहाँ पर क्या है, सदिश जो है उसकी दिशा जो होती है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो दिशा होगी वो सदिश में ही होती है, अदिश में से कोई दिशा होती ही नहीं है, अर्थात उसकी दिशा पर, परंतु उसकी दिशा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही हमारे पास बच्चों क्या है, मुख्य उदाहरण है कि अब जब हम सदिश को अदिश से गुणा करेंगे तो जो सदिश का परिमाण होगा वो अदिश के परिमाण के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा तथा उसकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रश्न का हल। अब प्रश्न में बच्चों हमसे क्या कहा गया कि सदिश ए है उसको अदिश एम से गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों हम, ये हमारे पास क्या है, सदिश तो है ए, तो ये सदिश ए है, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अदिश हमें क्या दिया, एम, अदिश एम से हम गुणा कर रहे हैं। तो सदिश को हम अदिश एम से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, तो बच्चों हम जब सदिश ए को अदिश एम से गुणा करेंगे तो हमने माना जो हमें परिणामी मिलेगा वो बच्चों क्या होगा, परिणामी हमने मान लिया आर होगा। तो जब सदिश को अदिश से गुणा करेंगे तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सदिश का परिमाण है वो अदिश के परिमाण के अनुसार परिवर्तित होगा। तो अदिश में हमारे पास परिमाण m है तो ये m गुणा a हो जाएगा, अर्थात हमारे पास क्या होगा, जो परिणामी आया वो परिणामी जो अदिश है उससे कितना हो गया, जो सदिश है उसका कितना प्राप्त हुआ बच्चों में, m गुना प्राप्त हो गया, अर्थात उसका जो परिमाण है उसमें हमारे पास परिवर्तन हो गया। अब ये तो हमें परिणामी प्राप्त हुआ, तो हमने प्रश्न में एक भाग तो ये हो गया कि परिणामी सदिश क्या होगा, तो परिणामी सदिश r का मान ये होगा तथा इसकी दिशा क्या होगी। तो हमने क्या कहा कि दिशा जो है वो परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात परिणामी की दिशा किधर होगी बच्चों, तो परिणामी r है, इसकी दिशा सदिश a की दिशा में होगी। तो कौन सी दिशा में होगी, सदिश a की दिशा में होगी। दिशा कौन सी दिशा में होगी, सदिश a की दिशा में होगी। तो हमारे पास जो परिणामी है वो तो कितना प्राप्त हुआ, m गुणा a सदिश के बराबर प्राप्त हुआ तथा दिशा जो है a सदिश की दिशा में ही होगी। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।